हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान से संबंधित एक और नया कक्षा लेकर आए हैं जिसका नाम है दोस्तों रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो दोस्तों, आज हम रुधिर परिसंचरण तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गर्भवती महिलाओं में सामान्यतः खाली स्थान की कमी होती है। आपके ऑप्शन ए सोडियम एवं कैल्शियम, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी लाल रुधिर कोशिकाएं या ऑप्शन डी यकृत। दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी लाल रुधिर कोशिकाएँ। तो दोस्तों, जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं उनमें सामान्यतः दोस्तों लाल रुधिर कोशिकाओं की कमी देखी जाती है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में कोलेजन का विशेष स्वभाव क्या है। आपके ऑप्शन ए थक्का बनाने में रिक्त की मदद करना, ऑप्शन बी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, ऑप्शन सी रक्त की धारा में कैल्शियम को प्रभावित करना या ऑप्शन डी कोशिका के विभाजन और गुणन में मदद करना। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो मानव शरीर में कोलेजन का जो विशेष स्वभाव है वो है सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन बनाना। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकांश एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। आपके ऑप्शन ए एक्टिनोमाइसिटिस से, ऑप्शन बी फफूंद से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से या ऑप्शन डी साइनोबैक्टीरिया से। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो अधिकांश एंटीबायोटिक होती है वो एक्टिनोमाइसिटिस से प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि कहलाती है। आपके ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी पाइसारेमेथिया या ऑप्शन डी इयोसिनोफिलिया। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी पॉलीसाइमेथिया। तो दोस्तों यदि लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में यदि असामान्य वृद्धि हो जाती है तो हम उसे कहते हैं पॉलीसाइमेनिया। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है, अर्थात दोस्तों वो सभी को देख सकता है। आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है ए बी या ऑप्शन डी है ओ। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो ओ पॉजिटिव के ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो ओ पॉजिटिव है वो सर्वदाता है, जबकि जो ए पॉजिटिव वाले हैं, ए बी पॉजिटिव वाले रक्त समूह होते हैं वो सर्वदा जो है क्या तो सार्वभौमिक ग्राही होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी निम्न में से कौन सी है। आपके ऑप्शन ए फेमोरला, ऑप्शन बी लिएक, ऑप्शन सी एक्सिला, ऑप्शन डी कैरोटिका या ऑप्शन डी एओर्टा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ई आयोटा। तो दोस्तों जो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है वो है आयोटा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है। आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ए बी या ऑप्शन डी ओ। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो ए बी पॉजिटिव के जो रक्त समूह होते हैं दोस्तों वो सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग। आपके ऑप्शन ए 0.007 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 0.7 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 0.07 मिलीमीटर या ऑप्शन डी 0.0007 मिलीमीटर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों
जो मानव के श्वेत रक्त कणों अर्थात WBC का जो व्यास होता है वो है दोस्तों 0.007 मिलीमीटर। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, AB वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को रक्त दे सकता है जिसका रक्त वर्ग हो खाली स्थान मात्र A, ऑप्शन बी मात्र B, ऑप्शन सी मात्र AB या ऑप्शन डी कोई भी वर्ग। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो AB रक्त वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को रक्त दे सकता है, इसलिए दोस्तों AB को सर्वग्राही रक्त कहते हैं या सर्वदाता ग्रह कहते हैं, रक्त समूह कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेढक, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी मनुष्य या ऑप्शन डी केचुआ। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो केचुआ है उसके जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पारे का मिलीमीटर के पदों में, ऑप्शन बी मिलीग्राम प्रति डेसिबल लीटर में, ऑप्शन सी पार्ट्स पर मिलियंस या ऑप्शन डी ग्राम प्रति लीटर में। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो रक्त ग्लूकोज स्तर को हम सामान्यतः मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर के रक्त का pH मान है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है 6.4, ऑप्शन बी 4.8, ऑप्शन सी 7.4 या ऑप्शन डी 8.4। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो मनुष्य के शरीर के रक्त का pH मान वो 7.4 होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एंटीजन एक पदार्थ है जो, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है शरीर के तापक्रम को कम करता है, ऑप्शन बी नुकसानदेह बैक्टीरिया को नष्ट करता है, ऑप्शन सी प्रतिरोधक क्षमता को त्वरित करता है या ऑप्शन डी विषरोधी के रूप में प्रयोग में आता है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो एंटीजन पदार्थ है वो प्रतिरोधक क्षमता को त्वरित करता है, अर्थात प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्रति 100 ml में उपस्थित ग्रामों में सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है 9.8, ऑप्शन बी 12.5, ऑप्शन सी 14.5 या ऑप्शन डी 11.5। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य के जो रक्त में प्रति 100 ml में उपस्थित ग्रामों में जो है 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त की कोशिकाएं जो रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं वे है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी RBC, ऑप्शन सी WBC या ऑप्शन डी त्वचा की कोशिकाएं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी WBC। दोस्तों जो WBC है वो रक्त में कोशिकाएं जो रोग उत्पन्न करती है उसे नष्ट करने का कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव के रक्त समूह का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है मेडलेट द्वारा, ऑप्शन बी फ्रांसिस नेल्सन द्वारा, ऑप्शन सी S मिलर द्वारा या ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो मानव के रक्त समूह का आविष्कार कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्यतः 100 ml रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है 40 ml, ऑप्शन बी 10 ml, ऑप्शन सी 20 ml या ऑप्शन डी 50 ml। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों सामान्य 100 ml के रक्त में जो ऑक्सीजन होती है दोस्तों वो 20 ml होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है।
आपके ऑप्शन है ऑप्शन लसिका ग्रंथि में, ऑप्शन बी पीहिया में, ऑप्शन सी पैक्रियाज में या ऑप्शन डी यकृत में। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्लीहा में दोस्तों, जो आरबीसी बनता है और आरबीसी जो डब्ल्यूबीसी बनता है और आरबीसी का विनाश होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय कब आराम करता है? आपके ऑप्शन है कभी नहीं, ऑप्शन बी सोते समय, ऑप्शन सी दो धड़कनों के बीच में या ऑप्शन डी योगिन आसन करते समय। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो हृदय है वह दो धड़कनों के बीच आराम करता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है? आपके ऑप्शन है 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80% या ऑप्शन डी 90%। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो प्लाज्मा में है जल का 60% जल पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त होता है? आपके ऑप्शन है एक संयोजी उत्तक, ऑप्शन बी एक उपकलित उत्तक, ऑप्शन डी उपयुक्त दोनों या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए एक संयोजी उत्तक। जो रक्त होता है दोस्तों वह क्या है? एक संयोजी उत्तक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है? आपके ऑप्शन है 1.5 लीटर, ऑप्शन बी 3 लीटर, ऑप्शन सी 6 लीटर या ऑप्शन डी 9 लीटर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो एक स्वस्थ मनुष्य है वो एक दिन में 1.5 लीटर पेशाब करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीमोग्लोबिन क्या है? आपके ऑप्शन है पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ, ऑप्शन बी बोन मेरो में पाया जाने वाला पदार्थ, ऑप्शन सी मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ या ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्रंथि में निकलने वाला स्राव। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो हीमोग्लोबिन है वो मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ को कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? आपके ऑप्शन है डायलिसिस, ऑप्शन बी हीमोलिसिस, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस या ऑप्शन डी पैरालिसिस। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो मानव शरीर में जो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी हीमोसाइनिन या ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों रक्त में लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? आपके ऑप्शन है मेड्यूला ऑब्लांगाटा, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी ब्रेन कैविटी या ऑप्शन डी सेरिबेलम में। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो मानव शरीर के मस्तिष्क की जो स्मरण क्षमता वो कहाँ होती है दोस्तों? होती है सेरिब्रम में। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है? आपके ऑप्शन है 6/100, ऑप्शन बी 20/80, ऑप्शन डी 6/140 या ऑप्शन डी 120/80। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य मानव शरीर का ताप होता है? आपके ऑप्शन है 98.4 फैन यहाँ पर, ऑप्शन बी 98 फ्रान है पर, ऑप्शन सी 98.8 F या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों मानव का तापमान इनमें से कोई में नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से रक्तदाब का मापन यंत्र कौन सा है?
आपके ऑप्शन है स्फेरोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी स्फेरोगोमीटर या ऑप्शन डी एमीटर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है सो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो रक्त दाब का मापन यंत्र है वो है स्फेग्नोमैनोमीटर। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ग ए बी वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग है, आपके ऑप्शन है मात्र बी, मात्र ओ, ऑप्शन सी है मात्र ए या ऑप्शन डी कोई भी वर्ग। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो वर्ग ए बी रक्त वाला जो व्यक्ति है वह किसी भी व्यक्ति से रक्त ले सकता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब, आपके ऑप्शन है घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी उतना ही रहता है या ऑप्शन डी बदलता रहता है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है सो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जब एक व्यक्ति वृद्ध होता जाता है तो उसमें सामान्यतः रक्त का दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण दोस्तों व्यक्ति जो है चिड़चिड़ापन उत्पन्न होने लगता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से मध्य कौन एक मानव शरीर का सुरक्षा गार्ड है, आपके ऑप्शन है लाल रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन बी श्वेत रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन सी रुधिर प्लेटस या ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं वो मानव शरीर के सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से कथन सही हैं, आपके ऑप्शन है रक्त ले जाने वाली धमनियों की दीवारें पतली होती है, ऑप्शन बी नसें रक्त को हृदय के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, ऑप्शन सी धमनियों में रक्त का दबाव नसों की तुलना में अधिक होता है या ऑप्शन डी धमनियाँ ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। तो आइए दोस्तों इसका जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है सो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो धमनियों में रक्त का दबाव नसों की तुलना में अधिक होता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों, बाकी के तीनों का कथन असत्य है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल रुधिर अणुओं का औसत जीवन काल होता है, आपके ऑप्शन है 80 से 100 दिन, ऑप्शन बी 100 से 120 दिन, ऑप्शन सी 120 से 140 दिन या ऑप्शन डी 90 से 120 दिन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों रुधिराणुओं का जो औसत जीवन काल होता है दोस्तों वो 100 से 120 के दिन के बीच होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक एंजाइम है, आपके ऑप्शन है थ्रोम्बोपेप्टिडेट, ऑप्शन बी थ्रोम्बोलाइपेज, ऑप्शन सी थ्रोम्बोकाइनेज या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो रुधिर का थक्का जमाने के लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी रक्त समूह के व्यक्ति सर्वग्राही कहते हैं क्योंकि उसके ऑप्शन है दोस्तों उसके रक्त में एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ऑप्शन बी उसके रक्त में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन सी उसके रक्त में एंटीजन नहीं पाए जाते हैं या ऑप्शन डी उसके रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का अभाव होता है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो ए बी रक्त समूह के व्यक्ति जो है वो सर्वग्राही होते हैं क्योंकि दोस्तों उसके रक्त में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त में उपस्थित खाली स्थान के कारण रक्त का थक्का बनता है, आपके ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी श्वेत रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन सी लाल रुधिर कणिकाएं या ऑप्शन डी पट्टी कालू। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो रक्त में उपस्थित पट्टी कालू है उसी कारण दोस्तों रक्त का थक्का बनता है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो रुधिर परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।